और सरकार के इशारे पर चलता है, उसकी औकात नहीं है कि ये सरकार को चैलेंज कर सके। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो आवाज उठाएगा तो कल को उसको नौक, क्योंकि बिहार के युवाओं से टकराने का मतलब है कि आप चट्टान से टकरा रहे हैं। कितना मारोगे? देख रहे हैं कि पटना में जो है लाठीचार्ज कर, ये मत आत्मारा कर दीजिए, लेकिन वैकेंसी दे दीजिए। हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी भी नहीं, आप वैकेंसी दीजिए, नौकरी हम ले लेंगे। इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, लेकिन वैकेंसी तो ना दे रहा है। वैकेंसी नहीं दे रहा। मोदी जी जब आ रहे थे 14 में तो वादा किया है। सर, इस सरकार का मंशा क्या है? सरकार का मंशा यही है, जैसे हिटलर ने कहा था ना, जब तक जनता को चूसते रहो, जब तक कि उसकी बर्बादी ना हो जाए। वही चीज है, सरकार की मंशा यही है, इतना दबा दो, इतना दबा दो। दोस्तों नमस्कार। आजकल आप लोग देख रहे हो कि लगातार किस तरीके से मोदी सरकार जो है भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लगातार जो है बिहार के छात्रों को और देश के छात्रों के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है वीडियो डिलीट कराया जा रहा है, ब्लॉक कराया जा रहा है, चैनल को डिलीट कराया जा रहा है, ये लगातार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर पूरा का पूरा हमला है। देख सकते हैं किस तरीके जो है मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? सबसे पहले तो सुपर न्यूज के जितने दर्शक हैं उन सभी को आभार। आज जो हमारे देश में हो रहा है, छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर, खास करके सबसे बड़ा युवाओं का देश हमारा भारत देश है, जो 60% ज्यादा है, जो यहाँ पर युवा वर्ग है, और उनके लिए सरकार के बजट में कुछ नहीं है। और आज लॉलीपॉप के तहत 4 साल बाद वैकेंसी रेलवे में निकला, जो हर एक साल वैकेंसी निकलता था, लॉलीपॉप के तहत 5500 वैकेंसी मात्र निकाली है। ये आपको लगता है कि बड़ा कम, पहली बार इतना नौकरी निकाली? एकदम पहली बार, रेलवे के इतिहास में पहली बार इतना कम वैकेंसी आया है 3 साल के बाद। और जब उसके बारे में प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो आवाज को दबाया जा रहा है। हाँ, और आवाज को दबाया जा रहा है, छात्रों को आवाज को दबाया जा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उनके ऊपर इस तरह से हावी होना, उनकी बातों को, जो आम जनता की बात है उनको अगर वो उठा रहे हैं, उनके चैनल को डिलीट कराना, उनके चैनल पर रिपोर्ट करवाना या बंद करवाना, इस तरह का ये एक संदेश है जो आने वाला हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, किस गर्त में जा रहा है हमारा भविष्य। तो इस पर पूर्ण जोर तरीके से जो हमारा चौथा स्तंभ है उसको भी आके, चाहे वो यूट्यूबर हो या जो भी न्यूज चैनल है, उनको भी इन चीजों पर, जो हमारा नेशनल मीडिया है कहा जाता है, नेशनल मीडिया को इन चीजों पर प्रखर होकर आवाज उठाना चाहिए। नहीं तो आने वाला दिन नेशनल मीडिया तो लगता है गोदी मीडिया हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार में खास करके जब भी आती है और वो बचते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का नारा लगता है। और जहां भी देखिए मोदी सरकार है तो मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अरे भाई, युवाओं को क्या दिया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? युवा ये पूछता है। सुबह से लेकर शाम तक करके मोदी जी का भजन गाना है, ये किए वो किए, लगातार कैमरा उस पर रहता है। और आज गरीब बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एसके झा जो है सर, तो रेलवे के गुरु कहे जाते हैं, उनके चैनल को डिलीट कराया जाता है 11 लाख, और वो चैनल पे बताया गया है कि अभी वो भारत में चैनल अवेलेबल नहीं है। बताइए उन्होंने क्या बिगाड़ा था? वो आज के गुरु जो है, छात्रों को, जो भी गुरु है वो चाहते हैं छात्र अच्छे प्रदर्शन करे, अच्छे मार्ग पे चले। उन्होंने वही किया, क्योंकि छात्रों के अधिकार का हनन कहीं न कहीं केंद्र सरकार रेलवे कर रही थी। क्योंकि इससे पहले लॉलीपॉप दिया गया था जो इतना करोड़ हम निकालेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव में 5500, 7000, 8000 वैकेंसी निकाल के और फिर दे दिया जाता है 1 लाख कमिंग सून। भैया, कमिंग सून जाता कहाँ है? 6 महीना बाद पते नहीं चलता है। क्या लगता है सर, इस सरकार का मंशा क्या है? सरकार का मंशा यही है, जैसे हिटलर ने कहा था ना, जब तक जनता को चूसते रहो, जब तक कि उसकी बर्बादी ना हो जाए। वही चीज है, सरकार की मंशा यही है, इतना दबा दो, इतना दबा दो, जो अपने, वो अगर जिंदा है तो वो सांस लेने को ही अपना, क्या कहते हैं, अथी समझे, मौलिक अधिकार समझे, जो हम सांस ले रहे हैं यही हमारा मौलिक अधिकार। 5 किलो अनाज जो मिल रहा है वही समझे कि हमारे लिए पेट भरने वाला काम। बस यही है आज का, क्या कहते हैं, केंद्र सरकार या जो भी सरकार है उसका ये। तो सरकार जो है, थोड़ा सीधा है सर, सरकार तो है, जानता है ना जनता का कमजोर ना, वो करता है धर्म का राजनीति, धर्म की राजनीति, आपके अंदर भगवान का डर समाता है और आपको फिर अपने पीछे दौड़ाता है, फिर आपको कुत्ता के जैसा घसीटता है। क्या यही है आज के युवा? अच्छा ये बात बताइए, हम आपसे बात करना चाहेंगे सर, क्या लगता है कि ये सरकार जो युवाओं की आवाज को दबा देगी, वो भी बिहार के युवाओं का? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जयप्रकाश की धरती है और यहीं से जेपी आंदोलन का आगाज हुआ था और पूरे भारत में तख्ता पलट हुआ था। और अगर वो दौर आएगा, वो बिहार ही वो तख्ता पलट करेगा, पूरे देश को फिर से एक नया संदेश देगा।
क्योंकि देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि उस समय जब एजेपी आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, तो उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं कुछ था। नहीं था, कुछ नहीं था। और आज के दौर में तो युवाओं के और पास इंदिरा गांधी उस समय की एकदम क्या कह सकते हैं कि एकदम एक बात बोल दी तो बोल दी, उसके बाद कोई काटा नहीं जा सकता है। सेम यही इमरजेंसी का था दौर उस समय का, यही स्थिति था उस समय का। हिटलर शाही सरकार चल रही थी, जैसे अभी मोदी सरकार चला रही है। मीडिया को अपने अंडर में रख करके जो बोलना है वही चलेगा, एकदम हिट लिस्ट वही चल रही थी। और वो बिहार से तक का पलट हुआ, और आज देख रहे हैं क्या है। देख सकते हैं इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को जब भारत का युवा चैलेंज कर सकता है, तख्ता पलट कर सकता है, तो शायद इस सरकार को भी भ्रम में ना रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिहार के युवाओं से टकराने का मतलब है कि आप चट्टान से टकरा रहे चट्टान हैं। से टकरा रहे कितना मारोगे? वो देख रहे हैं कि पटना में जो है लाठी चार्ज कर रहा है। लाठी चार्ज तो युवा, हम तो कहते हैं आजकल के युवा अपने किस्मत को कहते हैं, जो ठीक है हमको लाठी चार्ज आप मारिए ना, हमको मार के मुआइए मत, आत्महत्या कर दीजिए, लेकिन वैकेंसी दे दीजिए। हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी भी नहीं, आप वैकेंसी दीजिए, नौकरी हम ले लेंगे। इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, लेकिन वैकेंसी तो ना दे रहा है। वैकेंसी नहीं दे रहा। मोदी जी जब आ रहे थे 14 में तो वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, पता 2 नहीं करोड़ नौकरी देंगे। हमको तो नहीं लगता है आज 9 साल में 9 दूना 18 करोड़ होना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ भी रोजगार दिए हैं। अगर आप पकौड़े बेचने को रोजगार जानते तब तो भैया हम इसको हम विकास नहीं मानते हैं। ये विकास का परिभाषा नहीं है। क्या क्या होगा? क्या लगता है देश के भविष्य का, युवाओं के भविष्य का क्या होने वाला है? युवाओं अच्छा है सरकार से नहीं? युवाओं को भविष्य, अभी हम युवाओं से भी अपील करेंगे, आप अपने जात धर्म से ऊपर उठ के, छात्र जो एक होता है ना, स्टूडेंट यूनियन जिसको कहते हैं, स्टूडेंट एक कौम है। आप अपने अगर जाति धर्म से ऊपर उठ के स्टूडेंट कौम के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट कौम के लिए अगर उठते हैं जाति धर्म से ऊपर, तो निश्चिंत है आपके हक में आपका जो अधिकार है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जाति धर्म में बट गए, राम नाम ज्ञान व्यापी तो ये व्यापी तो वो व्यापी में अगर आप बट गए, तो समझिए आपका भी अंतकाल निश्चिंत है। क्योंकि भाई साहब मैं आपको बता दूं कि चौथा स्तंभ जो है कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रीम मीडिया जो है बिक गया है, और सरकार के इशारे पर चलता है। उसकी औकात नहीं है कि ये सरकार को चैलेंज कर सके। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो आवाज उठाएगा तो कल को उसको नौकरी चली जाएगी। जैसे रवीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, जैसे प्रसून वाजपेयी को निकलना पड़ा, जैसे अभिषार शर्मा को निकलना पड़ा, वैसे ही उसको निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई लोग झुक गए, बिल्कुल झुक गए। और ये हमें तो ताजुब लगता है, जो भी नेशनल मीडिया उसमें बिहार के पत्रकार है और ऊपर लेवल तक है, पता नहीं उसका जमीर उनको क्यों नहीं झरोकता है, मर गया है। हाँ, जो हम जेपी के धरती से है और हमारे बिहार और हमारे देश के युवाओं के साथ इस तरह का हालात बना हुआ, और हम उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। भाई जब तक देश के लोग, कुछ लोग जो है वो बिकाऊ नहीं होते, तो हम गुलाम भी तो नहीं होते। ये चीज तो है। आज वही लोग जो है अपने आप को देशभक्त साबित करने का प्रयास कर रहा है, जो अपने आप को कहता है कि हम देशभक्त हैं। बिल्कुल, कल जो लड़ाई जब हुई थी ब्रिटिश के साथ, अंग्रेजों के साथ, उसके तलवे चाट रहे थे, भी तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये जो सरकार है लगातार किस तरीके से तानाशाही पे उतर रही है, आप लोग देख सकते हैं। बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, हिटलर शाही लाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई कितना चैनल डिलीट कराओगे, कितना वीडियो डिलीट कराओगे, कराओ जितना कराओगे, लेकिन बिहार का युवा झुकने वाला नहीं है। नहीं है।